सेटिंग कर लिया सर। हेलो दोस्तों, ये मैं एक्चुअली डॉट प्रोडक्ट डिस्कस कर रहा था और उसमें हम लोग यूजेज ऑफ डॉट प्रोडक्ट कर रहे थे। हम लोग क्या कर रहे हैं ना कि आधा घंटा से ज़्यादा का वीडियो नहीं बना रहे हैं सो दैट कि आप थोड़ा बोर ना हो। ऐसे तो फिजिक्स बोर होने का चीज़ नहीं है, आप 2 घंटा 4 घंटा भी पढ़ सकते हो, लेकिन वो भी लगातार 4 घंटा एक ही सब्जेक्ट एक ही टॉपिक पढ़ने का कोई बहुत मतलब नहीं बनता, ठीक ना। तो हम लोग बात कर रहे थे यूजेज ऑफ डॉट प्रोडक्ट। तो हम लिखते हैं यूजेज ऑफ डॉट प्रोडक्ट में, जरा सा एक बार देख लें हम इसको। यूजेज ऑफ डॉट प्रोडक्ट, जिसमें हम 4 यूज बता चुके थे, ठीक है। ये यूज नंबर जो है सो यूज नंबर 5 हो जाएगा। हम लिखते हैं इन फाइंडिंग the flux of a vector, flux of a vector, ठीक है। किसी भी वेक्टर का अगर हम फ्लक्स की बात करेंगे तो हम लोग इसमें कैसे इसमें बताते हैं। तो लेट C इज ए फील्ड वेक्टर, मान लो फील्ड वेक्टर है, फील्ड वेक्टर, एंड A इज द एरिया वेक्टर, A इज द एरिया वेक्टर, comma then the flux of vector C over an area A is given as, या defined as, given as। अगर हम लोग बात करेंगे तो फाई लिखते हैं C डॉट ए। कहने की जरूरत नहीं है कि ये C का मॉड आ जाएगा, A का मॉड आ जाएगा और cos थीटा आ जाएगा, ठीक है। या फिर हम इसे भी लिख सकते हैं दिस इंप्लाइज फाई बराबर ऐसे डायरेक्ट C A cos थीटा, जहाँ कि थीटा जो होगा सो C और A के बीच का एंगल। अब है कि इसी चीज को हम लोग अगर बात करना चाहें तो आपके पास 3 फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और ग्रेविटेशनल फील्ड। इस तीनों फील्ड को हम लोग C से रिप्लेस करेंगे और हमारा अलग अलग फ्लक्स होता चला जाएगा। हम लिखते हैं नाउ पहला स्टार, इफ वेक्टर C इज रिप्लेस्ड बाय वेक्टर E, इसका नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, the flux is known as electric flux and is given as phi E बराबर E डॉट ए, ठीक है। मतलब सिंपल है कि हम लिखेंगे E A cos थीटा। इन एलिमेंट्री फॉर्म लिखे, माने अगर छोटा सा लिखना चाहे एलिमेंट्री फॉर्म डी फाई ई बराबर E डॉट डी ए, एलिमेंट्री एरिया ले लेंगे, ठीक है। सो फाई ई बराबर लिखेंगे इंटीग्रेशन डी फाई और ये हो जाएगा इंटीग्रेशन E डॉट डी, मतलब थोड़ा सा और अगर अच्छे से लिखेंगे तो E डी ए cos थीटा, ठीक है। इसी तरह से अगर हम लोग बात करेंगे इफ C इज, मान लो यहाँ पे लिखते हैं इफ वेक्टर C इज रिप्लेस्ड बाय वेक्टर B, इसका नाम है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है। द फ्लक्स इज नोन एज
the flux is known as magnetic flux, and is given as लिखेंगे 5b, b मैग्नेटिक के लिए लिखेंगे तो b डॉट ए, ठीक है। इसका मतलब हो जाएगा दिस इज बी ए कॉस थीटा, ठीक है। ऑल्सो इन एलिमेंट्री फॉर्म, स्टैंडर्ड के लिए एलिमेंट्री फॉर्म हम लिखते हैं। इन एलिमेंट्री फॉर्म अगर लिखते हैं तो दिस डी फाई बी बराबर बी डॉट डी ए हम लिख सकते हैं इसे, या सिंपल बी इसमें लिखते हैं। सो अगर फाई बी लिखेंगे तो ये आ जाएगा इंटीग्रेशन डी फाई बी, और ये होगा इंटीग्रेशन बी डॉट डी, और दिस अगेन कम्स टू बी डी ए कॉस थीटा, ठीक है। इसमें हम समझते हैं कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसी तरह से अगर हम अगला लिखते हैं, इफ वेक्टर सी इज रिप्लेस्ड बाय वेक्टर जी, मान लो इसका नाम है, ऐसे तो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी बोलते हैं, लेकिन इसको हम लोग बोलते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, ड्यू टू अर्थ है फील्ड इंटेंसिटी, द फ्लक्स इज नोन एज ग्रेविटेशनल फ्लक्स, and is given as phi g डॉट ए, ठीक है। इसका मतलब हो जाएगा जी ए कॉस थीटा। ऑल्सो अगर हम लिखते हैं कि फाई जी बराबर इंटीग्रेशन डी फाई जी, ये हो जाए इंटीग्रेशन जी डॉट डी ए, एंड दिस इज अगेन इंटीग्रेशन जी डी ए कॉस थीटा, हम ऐसे लिख सकते हैं। मतलब कहने का सिंपल सा सेंस ये हो गया कि हम अगर बात करना चाहें फ्लक्स के लिए तो तीन तरह का फील्ड, ऐसे ग्रेविटेशनल फ्लक्स का उतना ज्यादा मतलब यूज में नहीं है, उतना ज्यादा हम लोग नहीं डिस्कस करते हैं, लेकिन दो फ्लक्स तो आपके पास है ही, और इसी दोनों फ्लक्स पे दो बड़ा चैप्टर्स हैं। जैसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स पे गॉस थ्योरम है, और गॉस थ्योरम तभी आएगा जब फ्लक्स आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स समझ में आने लग जाए, पहला। दूसरा यह है कि जो मैग्नेटिक फ्लक्स है उसका उसी का रेट ऑफ चेंज जो है सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एक चैप्टर है, पूरा का पूरा चैप्टर खाली मैग्नेटिक फ्लक्स के रेट ऑफ चेंज पे आधारित है, तो इसलिए थोड़ा सा आइडिया फ्लक्स का भी होना चाहिए। बाकी तो जो जहाँ पे जैसे आएगा उस पर हम लोग बात करेंगे। इस पर हम लोग सवाल कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा डिफिकल्ट ना हो जाए, मैंने आपको शुरू के डेज में ऐसा नहीं कि बहुत भारी लगने लग जाए, तो इसलिए हम लोग इस पर सवाल नहीं करेंगे, बस इतना ही इंट्रोड्यूस कर करके हम लोग छोड़ देंगे। हम अगला यूज अगर देखना चाहते हैं, यूज नंबर हो जाएगा 6 इन फाइंडिंग the potential difference, the electric potential difference between any two points in an electric field, ठीक है। तो हम अगर बात करते हैं वी हैव, देखो डेल्टा भी लिखेंगे तो ये माइनस ई डॉट डेल्टा आर है,
जहां पे वेयर डेल्टा भी जो होगा सो पोटेंशियल डिफरेंस पी भी लिख देते हैं, ठीक है, और ई जो होगा सो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और डेल्टा आर जो हो गया सो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो गया, माने डिफरेंस दोनों पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। इसी को थोड़ा और अच्छे से लिखना चाहे ऑल्सो हम अगर डेल्टा भी लिखेंगे तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन डी भी, और ये हो जाएगा माइनस इंटीग्रेशन ई डॉट डी आर, ठीक है ना, हम ऐसे लिख सकते हैं। अभी इसकी जरूरत बहुत नहीं है, ठीक है। हम एक क्वेश्चन दिखाना चाहते हैं इस पे, कि इस पर एक छोटा सा क्वेश्चन हम दिखा रहे हैं। जैसे क्वेश्चन फ्रॉम फिगर्स ऑन find the potential difference between points, पहला में P and Q, दूसरा में R and S, तीसरा में O and P। लेट अस से मान लो इस तरह का है, फिगर जो है सो ऐसा दिखाया हुआ है, ये X है, ये Y है, ये Z है। इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से दिया हुआ है, ऐसे बनाया हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड, X एक्सिस की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, हम इसको E नोट बोलते हैं। पॉइंट P मान लो यहाँ पे है, इसका कोऑर्डिनेट है A0 3A, ये A है भाई, Q जो है सो यहाँ पे है, इसका जो है सो ये है 3A और A0, और R जो है मान लो यहाँ पे है, इसका कोऑर्डिनेट है 0 2A 3A, ठीक है, और S ये O पॉइंट यहाँ पे है, S मान लो कहीं S पॉइंट हम मान लेते हैं यहाँ पे है S, ये 3A A0 मान लो इस तरह से, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड दिया रहेगा पॉइंट्स में, क्वेश्चन में चाहो तो दे देते हैं, इफ गिवन इलेक्ट्रिक फील्ड E बराबर हो जाएगा E नॉट I, ये दिया रहेगा, लैंग्वेज में एकदम क्लियर रहता है किस तरह से रहता है। अब हम इसका सॉल्यूशन देखना चाहते हैं, मान लो सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन इस दोनों में तीनों में से हम कोई एक सवाल बनाएंगे, उसे क्लियर हो जाएगा। जैसे P और Q के बीच में मान लो हम पहला ही बना देते हैं, ठीक है, तो हम लिखते हैं डेल्टा V बराबर, पोटेंशियल लिखेंगे सिंपल ऐसे लिख देंगे, डेल्टा V बराबर माइनस E डॉट डेल्टा R, इसका माइनस E का जगह पे E नॉट I आ जाएगा, और ये हो जाएगा PQ, मान लो हम PQ लिखते हैं, थोड़ा सा इसको ऐसे ठीक से लिख दो, और क्या है और लिखना पड़ेगा, कोई बात नहीं है, माइनस E डॉट PQ। अब हो गया माइनस E के जगह पे E नॉट I, अब PQ के जगह पे पोजीशन ऑफ Q माइनस पोजीशन ऑफ P निकाल लो, तो पोजीशन ऑफ Q का मतलब हो जाएगा दिस इज 3A माने 2AI, ठीक है, माइनस AJ माइनस 3A किया, ऐसा हम लिख रहे हैं, PQ माने पोजीशन ऑफ Q माइनस पोजीशन ऑफ P। अब इसमें वेक्टर प्रोडक्ट अगर लेते हैं तो माइनस 2AE नॉट, I वाला रह जाएगा, बाकी सब जीरो हो जाएगा। ये पोटेंशियल डिफरेंस आ गया, ये पोटेंशियल डिफरेंस आ गया। पोजीशन मान लो हम अगर ऐसा तीर लगा दें इसमें ऐसे PQ, इसका मतलब हो गया कि पोजीशन ऑफ Q माइनस पोजीशन ऑफ Q, ये आ गई, माने पोटेंशियल ऑफ Q माइनस पोटेंशियल ऑफ P, इस तरह से लिख सकते हैं। इसमें ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है ऑब्जेक्टिव में
कि कौन सा जो है सो हायर पोटेंशियल पे है, कौन सा लोअर पोटेंशियल पे है। तो स्वाभाविक है कि अगर VQ माइनस VP अगर निगेटिव आ गया है, इसका VQ जो होगा सो लोअर पोटेंशियल पे होगा और VP हायर पोटेंशियल पे होगा। हम समझते हैं इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे भी जो जितना राइट साइड जाएगा उसका पोटेंशियल घटते जाएगा, क्योंकि हायर से लोअर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टेड होता है। ये आगे पढ़ोगे, मतलब अभी बहुत ज्यादा इसमें डिस्कस करना कोई बहुत जरूरी नहीं है, लेकिन हम इसके लिए अगर बात करेंगे तो इस तरह से क्वेश्चन कर सकते हैं। और भी क्वेश्चन मैंने बहुत तरह का हो सकता है, जैसे क्वेश्चन और दिखा देते हैं इसमें। क्वेश्चन दूसरा, the electric field existing in a region is E बराबर 4I 6J प्लस 2K न्यूटन या वोल्ट पर मीटर, कोई चीज भी लिख सकते हैं इसमें। ये हो जाएगा वोल्ट पर मीटर, ठीक है। फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस between the points, ठीक है। पहला में लिखते हैं P 321 मीटर एंड Q 468 मीटर। दूसरा में लिखते हैं P 6 minus 2 1 meter and Q minus 2 4 2 meter। तीसरा हम लिखते हैं P, मैंने सबका कोऑर्डिनेट दिया, -2 3 1 मीटर एंड Q बराबर -3 2 and 5 मीटर। डेटा से हम इसमें से कोई एक सवाल बनाएंगे। सिंपल आप ये बोल सकते हो, देखो इसमें बहुत सारा बच्चा ये कमेंट कर सकता है या बहुत सारे टीचर भी बोल सकते हैं कि भाई ये इलेक्ट्रोस्टैट का सवाल आप वेक्टर में क्यों पढ़ा रहे हो। मैं इसको इलेक्ट्रोस्टैट के सवाल के रूप में नहीं देख रहा हूँ, मैं तो ये देख रहा हूँ कि ये डॉट प्रोडक्ट है, ठीक है। तो हम अगर सोल्यूशन अगर लिखना चाहें इसमें, तो सोल्यूशन अगर मान लेते कोई मान लो दूसरा बनाना चाह रहे हैं, तो हम दूसरा बनाएंगे। डेल्टा V लिखते हैं तो VQ माइनस VP ये हो जाएगा माइनस E डॉट PQ, बस हो गया। अब E का मतलब हो गया, जैसे देखो दिया हुआ है 4I माइनस रहेगा 4I प्लस 6J प्लस 2K, ये E का वैल्यू दिया हुआ ऑलरेडी। डॉट पोजिशन ऑफ Q में से पोजिशन ऑफ P घटा दो, तो -2 में से -6 जाएगा, तो ये आ जाएगा -8I, 4 में से -2 तो प्लस 6J और प्लस K, ये आ जाएगा। इसका मतलब ये आ जाएगा कि -8 चौक 32 डॉट प्रोडक्ट लेने आता है माइनस प्लस 36 प्लस 2। आप देख सकते हो कि ये आ जाए कितना 4 तो 6 -6। अब इसमें कौन सा हाइयर पोटेंशियल पे होगा, तो स्वाभाविक है VQ जो होगा सो लेस देन VP। मतलब आप चाहो तो इसको ऐसे लिख सकते हो कि VQ माइनस VP नहीं लिखे VP माइनस VQ 6 वोल्ट हो जाएगा, नो प्रॉब्लम। अब बाकी आप बना सकते हो हायर पोजीशन, इसमें पोजीशन ऑफ Q में से पोजीशन ऑफ P घटा के और डॉट प्रोडक्ट। मतलब मेरा ये कहना है कि इसमें आप जो है सो डॉट प्रोडक्ट सिर्फ आप देख रहे हो। नाम ठीक है, नाम बदला हुआ है, किसी का नाम पोटेंशियल डिफरेंस है, किसी का नाम इलेक्ट्रिक फील्ड है, किसी का नाम डिस्प्लेसमेंट है, अलग चीज है, लेकिन है बेसिकली डॉट प्रोडक्ट। इसको इस तरीका से समझना पड़ेगा। अगर आप ऐसे समझते हो तो इसमें बहुत ज्यादा दिक्कत होने का नहीं है।
ठीक है। एक यूज जो है इसमें, ऐसे तो बहुत सारा यूज होगा, बहुत सारा चीज अभी बात नहीं कर सकते हैं। एक यूज इसमें जो है, ठीक ना, वो लास्ट यूज है 7th नंबर, यूज नंबर 7, ये है इन फाइंडिंग द current density मान current density हम लिखेंगे यहाँ पे we have I बराबर हो गया J डॉट A, इसका मतलब हो जाएगा J A cos थीटा, नो प्रॉब्लम, I बराबर, ठीक है। अगर हम बोल दें कि J पैरेलल अगर मान लो A के हो जाएगा तो थीटा हो जाएगा 0, cos थीटा 1, तो I बराबर हो जाएगा J इंटू A, इसका नाम J बराबर लिखेंगे I बाई A। अगर इतना नाम आप अगर सुन लिए यहाँ पे तो ये बहुत है हमारे लिए, हम नहीं चाहते कि इस पर बहुत सारा सवाल लिखेंगे। वेयर I बराबर हो जाएगा करंट, J हो जाएगा करंट डेंसिटी, इसमें यूनिट वेक्टर नहीं दिख रहा है, ये दिस इज वेक्टर बेसिकली, ठीक ना, तो ये हो जाएगा J। ये यूनिट वेक्टर नहीं है एक्चुअली, फिजिक्स में इतना नाम है, ये हो जाएगा करंट डेंसिटी, ठीक है। और ये जो हो गया ये एरिया वेक्टर, मतलब साफ है कि अगर हम लोग इसको बात करें, ठीक है, तो ये J और ये ऐसे, मतलब अगर थोड़ा सा दिखाना चाहे इसमें तो ये देखो कि एरिया वेक्टर माने ये एरिया वेक्टर हो जाएगा, यही J का भी डायरेक्शन हो जाएगा, करंट भी इधर से जा रहा है, आपको पता है, वगैरह वगैरह। तो हम इस तरह से बात करते हैं। ये पूरा का पूरा हमारा डॉट प्रोडक्ट था, ठीक है। ऐसे थोड़ा सा मैंने कहने के लिए तो डॉट प्रोडक्ट थोड़ा ज्यादा हो गया, ठीक है ना, चूंकि क्रॉस मैंने उसमें यूजेज थोड़ा सा ज्यादा कर दिया, लेकिन एनीवे इसको आप एक बार देख लोगे। परीक्षा के टाइम में सबसे मजेदार बात यह है कि जब आप रिवाइज करोगे, एक बार पढ़ोगे खाली वेक्टर, तो पूरा का पूरा रिवीजन हो जाएगा। उम्मीद है कि इस पूरे डॉट प्रोडक्ट को या पूरे अभी तक का जो वेक्टर हमने पढ़ाया उसको आप एंजॉय कर रहे होंगे, ठीक है। अब क्या मामला है कि अगला वीडियो में हम क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ाएंगे। हालांकि क्रॉस प्रोडक्ट थोड़ा सा ट्विस्टेड है, लोगों को डॉट में और क्रॉस में थोड़ा क्रॉस कहता है कि सर भारी लगता है, लेकिन भारी नहीं है, थोड़ा सा उसमें समझने की जरूरत है। हम अगला वीडियो में क्रॉस प्रोडक्ट शुरू करते हैं, ठीक है। थैंक यू।